कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर सरकार ने रामराज स्थापित करने का कार्य किया है। इसका उदाहरण स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना मकान पंचायत को सौंपकर प्रस्तुत किया है। इस सरकार ने समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच बनाई है और सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचाया है। अहम पहलू यह है कि विधायक ने अयोध्या में बने श्री रामलल्ला के मंदिर के प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि 500 सालों के संघर्ष और करीब 5 लाख लोगों की कुर्बानियों को सफल बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों से संभव हुआ है। विधायक सुभाष सुधा ने विधानसभा सत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा थानेसर हलके में करवाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार के विशेष प्रयासों से कुरुक्षेत्र नरवाना रेल एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये कार्य अंतिम चरण में है और इस पर सरकार की तरफ से करीब 225 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा और शहर के लोगों को 5 फाटकों से निजात मिलेगी। सरकार ने करीब 59 करोड़ की लागत से पिपली थर्ड गेट 6 लेन सड़क का निर्माण करवाया। 20 करोड़ रुपए के बजट से डांड रोड को 7 से 10 मीटर चौड़ा किया। थर्ड गेट से ज्योतिसर तक करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। सरकार ने कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया। इस सरकार ने द्रोणाचार्य स्टेडियम का नवीनीकरण करवाया और करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक की परियोजना को पूरा किया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ खेल प्रांगण में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा द्रोणाचार्य स्टेडियम के विस्तार के साथ लगती 4 एकड़ भूमि दी जाने की घोषणा भी सीएम द्वारा की गई। सरकार ने कुरुक्षेत्र में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड के वातानुकूलित नए भवन का निर्माण करवाया। 80 करोड़ रुपए के बजट से 100 बेड के एक और नए भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खिड़ी रामनगर में सरकारी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसी तरह गांव बारना में पीएससी को अपग्रेड करके सीएससी का दर्जा दिया गया और नए भवन के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए का खर्च किया। सरकार ने भवानीखेड़ा, हथीरा और टिगरी खालसा में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया। पलवल गांव में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की और गांव फतुपुर में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरमच व छोटे बाजार में राजकीय स्कूलों के नए भवनों का निर्माण करवाया गया। इन भवनों के निर्माण पर करीब 7 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। विधायक सुभाष सुधा ने प्रश्नकाल के दौरान पिपली में पीपीपी मोड़ के तहत बनने वाले बस स्टैंड का मुद्दा पटल पर रखते हुए जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करवाने का अनुरोध किया। इस प्रश्न का जवाब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने देते हुए कहा कि पिपली में पीपीपी मोड़ पर नया बस स्टैंड बनाने की परियोजना है। इस परियोजना के लिए DIMTS को सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार का प्रस्ताव सचिवों की समिति को भेज दिया गया है। इसमें इच्छुक कंसेशनियर का चयन करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना है। विधायक ने कहा कि पिपली में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधुनिक सुविधाओं से लैस भव्य और सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस बस स्टैंड पर करीब 125 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। ये बस स्टैंड 10 एकड़ 4 कनाल भूमि पर बनाया जाएगा। पीपीपी मोड पर बनने वाले पिपली बस स्टैंड के मास्टर प्लान के अनुसार 10 एकड़ 4 कनाल भूमि पर कमर्शियल एरिया, मल्टी स्टोरी पार्किंग, पार्क, बस टर्मिनल, डबल एंट्री गेट का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 125 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायक सुभाष सुधा ने विधायकों को कुरुक्षेत्र आने का न्योता भी दिया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मनोहर सरकार में कुरुक्षेत्र के विकास को असीम गति मिली है और कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की चिरयोजित अन्य योजनाओं का लाभ गरीब जनता को खूब मिल रहा है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गर्मिया सदन में माननीय राज्यपाल राणा जी के अभिभाषण में बोलने का अवसर प्रदान किया। इस माध्यम से मैं प्रदेश में अपनी विधानसभा में हुए विकास कार्य व नई योजना पर अपने विचार करना चाहता हूं तथा साथ ही इस सदन में सभी सम्मानित सदस्य व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य व उन्नति की मंगल कामनाएं करता हूं। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो 500 वर्षों से भी ज्यादा सदियों की प्रतीक्षा, सदियों का भूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग व तपस्या के बाद हमारे देश में प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ। मैं कहूंगा वो आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेगी जो आज मंदिर का निर्माण हुआ। मैं इसके साथ ही आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि मेरा भी सौभाग्य है, मैं जिस विधानसभा से विधायक हूं, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसी स्थली पर कुरुक्षेत्र में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी को 206 करोड़ रुपए की लागत से किस प्रकार से अमृत केंद्र का लोकार्पण किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह मैं कहूंगा आज प्रदेश के अंदर किस प्रकार से चिरायु योजना चली हुई है। मैं कहूंगा जब हम गांव के अंदर जाते हैं तो हमारी बहुत से जो हमारे भाई बहने हैं वो कहते हैं जी अगर ये 5 लाख रुपए का हमें चिरायु योजना का नाम मिला होता तो शायद हम अपना इलाज ना करा सकते।
लेकिन उसके साथ साथ हमारी बहनें ये भी कहती है खाते में पड़ा है, अगर जीवन के अंदर मेरे को कोई दिक्कत आई तो जमा पड़ा है, मैं तब इलाज कराऊंगी। ऐसी भावना उनके अंदर है। इस प्रकार की दुआ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को देती है। इसी प्रकार से मैं कहूंगा मेरिट पे आधार पर नौकरियां देने की बात है। किस प्रकार से मैं कहूंगा गरीब बच्चा आज मेरिट के आधार पर लगा है, गरीब का वो देखने वाली बात है। मैं तो कहूंगा एक अमीर गांव का एक रेडी लगाता हो बच्चा, उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे लगे। और मुझे परसों मिला, मुझे कहने लगा मैं तो सुबह शाम जहाँ हनुमान जी की पूजा करता हूँ उसी मंदिर के अंदर मैंने श्री मनोहर लाल जी की मूर्ति भी रखी हुई है, फोटो रखी है, उनकी भी पूजा करता हूँ। ऐसी भावना आज प्रदेश के अंदर ही है, इसको कहते हैं रामराज। इसी के साथ ही कहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर जो उनको पैदाइशी एक जमीन मिली हुई थी वो हमारे ट्रस्ट को उन्होंने दान पे दे दी। उसके साथ साथ जो अब उनको रहायशी मकान में मिला हुआ था वो भी पंचायत को दान में कर दिया, जहां पर आज लाइब्रेरी बनी है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं रामराज। ऐसी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हुई। इसी तरह मैं कहूंगा 20 वर्षों से ऊपर जिनकी दुकानें मुस्लिम कमेटी ने मैं कहूंगा हो गए थे, उनको मालिकाना हक देने का काम किया। और इस तरह से बहुत से बुजुर्ग की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं जो मनोहर लाल जी को दुआ देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा हमने जीवन में सोचा था कि हमारा मालिकाना हक बन जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी। इसी तरह मैं कहूंगा कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सी चीजें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें दी। एलओटी ट्रैक्स हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, रोड पानी। इस तरह ज्योति सर के अंदर 2 हमें लेजर शो दिए, विराट शो के ऊपर एक लेजर शो दिया। और मैं अभी आदरणीय कंवरपाल जी बैठे हमारे मंत्री, अभी देख के आए, मैं गए थे 206 करोड़ की लागत है। और मैं सारे सदनों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा एक बारी कुरुक्षेत्र को अवश्य देखने आए, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, वहां पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है आप देखिए। इसे कहते हैं रामराज। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हमने 100 एकड़ जमीन हमारे गांव खद्दूपुर ने हमें दी, उसके तहत मैं चाहूंगा उसका निर्माण कार्य में थोड़ी गति तेज की जाए। इस तरह कहूंगा आगे उप मुख्यमंत्री चले गए कि हमारे यहाँ सर्कल हाउस है, छोटा सर्कल हाउस, मैं कहूंगा कि उसके अंदर 20 बेड का मैंने अनुरोध किया था उसका सर्कल हाउस बनाने के लिए, इसे वेलोड्रम के लिए, पिपली में बस स्टैंड के लिए, सरस्वती के साथ साथ ड्रेन वाले की व्यवस्था के लिए, बाईपास के लिए मैंने। और मैं कहूंगा लास्ट में हमारा यहाँ ब्रह्म स्टोर पे मुख्यमंत्री ने अभी कहा लेजर शो लगाएंगे, एक लेजर शो हमें और यहाँ मिलने की है। इसके साथ मैं एक लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि हमारा एक गांव मिर्जापुर ज्योति सर है, सर मैं बड़ी कहूंगा उसके अंदर लगभग 11/11/2003 को 126.51 एकड़ जमीन मिर्जापुर की और 28.81 थी, 8 ज्योति सर की, लेकिन वो जमीन बाद में आके रिकॉर्ड नहीं होगी। मेवा सिंह जी